राहत मिलेगी। से विश्वास, विवाद से विश्वास 2 संविदागत विवादों का निपटान। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों जिनमें मध्यस्थम पंचायत को किसी न्यायालय में चुनौती दी गई है के निपटान के लिए मानकीकृत शर्तों वाली एक स्वैच्छिक समाधान स्कीम लाई जाएगी। इससे विवाद की लंबितता के स्तर पर निर्भर रहते हुए श्रेणीकृत निपटान शर्तों की पेशकश करके किया जाएगा। राज्य सहायता मिशन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की दिशा में हमारे सामूहिक प्रयासों के लिए नीति आयोग का राज्य सहायता मिशन 3 वर्षों के लिए जारी रहेगा। परिणाम आधारित वित्त पोषण, प्रतिस्पर्धी विकास जरूरतों के लिए दुर्लभ संसाधनों को प्रायोगिक आधार पर बेहतर तरीके से आवंटित करने के लिए चुनिंदा स्कीमों के वित्त पोषण को इनपुट आधारित से परिणाम आधारित में बदल दिया जाएगा। ई न्यायालय, न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। फिनटेक सेवाएं, भारत में फिनटेक सेवाओं को हमारे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जिसमें आधार, पीएम जनधन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैक और यूपीआई शामिल है के द्वारा सुगम बनाया गया है तथा और अधिक नवोन्मेषी फिनटेक सेवाएं लाने में सक्षम बनाने के लिए डिजी लॉकर में लोगों के लिए उपलब्ध दस्तावेजों के दायरे में विस्तार किया जाएगा। एमएसएमई बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। इससे दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने तथा जहां आवश्यकता हुई उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों, विनियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ साझा करने में मदद मिलेगी। 5G सेवाएं, 5G सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। जिनसे अनेक नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार की संभावनाओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। ये प्रयोगशालाएं अन्य बातों के साथ साथ स्मार्ट कक्षाओं, सूक्ष्म कृषि, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणालियों और हेल्थ केयर एप्लीकेशनों को कवर करेगी। प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे एक प्रौद्योगिकी आधारित और नवीन सिद्धांत से प्रेरित एक उभरता क्षेत्र है जिसमें रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। ये हीरे पर्यावरण हितैषी हैं जिनमें वही प्रकाशीय और रासायनिक गुण होते हैं जो प्राकृतिक हीरों में होते हैं। एलजीडी सीड्स और मशीनों के स्वदेश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और निर्भरता घटाने के लिए एक आईआईटी को 5 वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा। एलजीडी के उत्पादन की लागत को कम करने के लिए एलजीडी सीड्स पर सीमा शुल्क की दर की समीक्षा करने का प्रस्ताव भाषण के भाग ख में दर्शाया जाएगा। अब मैं प्राथमिकता 5 पर आती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरित विकास। माननीय प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ अथवा पर्यावरण के लिए जीवन शैली की संकल्पना प्रस्तुत की है। भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए वर्ष 2070 तक पंचामृत तथा निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। यह बजट हरित विकास पर दिए गए हमारे विशेष ध्यान पर आधारित है। हाल में 19,700 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने पर निर्भर करने तथा भारत को इस उदीयमान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार में अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारा लक्ष्य है वर्ष 2030 तक 5 MMT का वार्षिक उत्पादन हासिल करना।
ऊर्जा परिवर्तन। इस बजट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा परिवर्तन तथा निवल शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अर्थव्यवस्था को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए 4,000 MWH की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को व्यवहार्यता अंतर निधियन के माध्यम से सहायता दी जाएगी। पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत कार्य ढांचा भी तैयार किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का निष्क्रमण। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी, जिसमें 8,300 करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल है। हरित ऋण कार्यक्रम। व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। इससे कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों को पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसे क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम पीएम प्रणाम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा। गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र शामिल होंगे, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 तथा 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र हैं, जिनमें कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए होगी। मैं भाग ख में इसका जिक्र करूंगी। प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5% का सीबीजी अधिदेश यथा समय लाया जाएगा। बायोमास के संग्रहण और जैव खाद के वितरण के लिए उपयुक्त राजकोषीय सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट संसाधन केंद्र। अगले 3 वर्षों में हम 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देंगे। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मिस्टी वन रोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर मनरेगा, CAMPA कोष और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से तटीय रेखा के साथ साथ और लवन भूमि पर जहां भी व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंगो पहल मिस्टी की शुरुआत की जाएगी। अमृत धरोहर। आर्द्र भूमि जैव विविधता का धारण करने वाली अति महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी सबसे हाल के मन की बात में कहा है, अब मैं उसे उद्धृत करती हूं कि अब हमारे देश में रामसर साइटों की कुल संख्या बढ़कर 75 हो गई है, जबकि 2014 से पहले इनकी संख्या मात्र 26 थी। स्थानीय समुदाय
संरक्षण के प्रयासों में हमेशा आगे रहे हैं। सरकार अमृत धरोहर स्कीम के माध्यम से इनके विशिष्ट संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी। इस स्कीम को आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदाय के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। तटीय नौवहन को व्यवहार्यता अंतर निधियन के साथ सरकारी निजी भागीदारी पीपीपी रीति के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि यह यात्रियों और माल भाड़े दोनों के लिए परिवहन की ऊर्जा कुशल एवं कम लागत वाली प्रणाली है। वाहनों का प्रतिस्थापन, धन्यवाद। प्रदूषण करने वाले पुराने वाहनों को बदलना हमारी अर्थव्यवस्था को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बजट 2021-22 में उल्लिखित वाहन स्क्रैपिंग की नीति को और बढ़ावा देने के लिए मैंने केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित की है। राज्यों को भी पुराने वाहनों और एम्बुलेंसों को बदलने के लिए सहायता दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्राथमिकता 6 पर आती हूं।